देखो, गली क्रिकेट खेलने में खिड़कियों के कांच तो टूटते ही है, लेकिन एक बार मेरे सोसाइटी में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के सिर पे बैट मार दिया था। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये बात ना बहुत पुरानी है। जब मैं छोटा था ना, तो हम लोग एक सोसाइटी वाले एरिया में रहते थे, सोसाइटी जैसे एरिया में। और वहाँ पे ना रात को बहुत ऐसे माहौल सा बनता था, मतलब अंकल लोग कुर्सी लगा के बैठे होते थे, कोई लोग वॉक कर रहे होते थे, तो ऐसा पूरा माहौल बनता था वहाँ पे। और मतलब ये टाइम भी वो है जब बच्चे फोन पे नहीं खेलते थे, फोन से ज्यादा बाहर खेलते थे। मतलब मेरे को भी याद है, मैं स्कूल से घर आता था और सीधा क्रिकेट खेलने चला जाता था 2 घंटे, और फिर वापस आता था, खाना वाना खाता था और रात को हम लोग फिर से खेलते थे। और वहां ना मेरे साथ 2 और बच्चे खेलते थे। एक बच्चा उम्र में हमसे छोटा था और उसका हम लोग रियल नाम ले नहीं सकते, तो हम उसको बंटी बुलाएंगे। हम लोग ना बंटी को फुल बुली करते थे, मतलब फुल ऐसे हर छोटे छोटे काम उससे करवाते थे। जैसे कि पानी भरने जाना होता है ना, कभी क्रिकेट खेल रहे हो तुम लोग, तो एक बंदे को पानी भरने भेजते, तो उसको पानी भरने भेजते थे। फिर हम लोग जब वहाँ खेलते थे ना, वहाँ पे गटर होती थी, गटर, ठीक है। वो गटर भी ऐसा मतलब घुटनों से थोड़ी ऊपर तक की गटर थी, ठीक है। और वहाँ पे कभी कभी गटर में बॉल चले जाता था, तो हम लोग उसको भेजते थे कि बंटी जा बॉल लेके आ। तो बंटी हमारा वो था कि सब काम वो करेगा। और बंटी को खिलाने का ना एक और रीजन था कि क्रिकेट का जो बैट था वो उसका था। तो मतलब बंटी हमसे छोटा था, लेकिन पता नहीं उसके पापा क्या करते थे, उसके पास था इंग्लिश विलो का बैट। और तब हमको वैसा बहुत शौक था कि इंग्लिश विलो के बैट से खेलेंगे। और मतलब हमारे पास कोई बैट था भी नहीं, तो मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो हमको बंटी को खिलाना ही पड़ता था, क्योंकि वो बैट लाएगा तो हम खेल पाएंगे। लेकिन भाई हमारी हद देखो, बैट उसका था लेकिन आज तक उसको कभी बैटिंग नहीं दी हमने। वो बेचारा आता था, ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग, वो सिर्फ कीपिंग करता था। और मतलब वो खुशी खुशी कीपिंग करता था, क्योंकि वो था महेंद्र सिंह धोनी का फैन, बहुत ऐसा फुल फैन था धोनी का। और वो कीपिंग करता था फुल धोनी जैसी, मतलब ऐसे धोनी जैसी अच्छी नहीं, वो ऐसे आता था और ऐसे झुक के फुल विकेट के पीछे खड़ा रहता था, झुक के ऐसा विकेट को क्लोज चिपक के खड़ा रहता था। इंटरनेशनल मैच चल रहा है वैसा। भाई गली क्रिकेट में ऐसे कीपिंग कौन करता है। खैर, तो ये एक बच्चा था बंटी, और एक दूसरा बच्चा भी था जो मेरी उम्र का था। उसका भी हम लोग नाम नहीं ले सकते, तो उसको क्या बुलाए, उसको विनोद बुलाते हैं। पता नहीं, मेरे दिमाग में विनोद आया तो विनोद बुलाते हैं। भाई विनोद था असली कैरेक्टर, क्योंकि विनोद जो भी करता था ना, सब गलत ही होता था। पूरे सोसाइटी में अगर किसी के घर पे कुछ भी हो रहा है ना, तो सबसे पहला शक विनोद पे जाता था कि यही इसी ने किया है कुछ। भाई सच में विनोद ना ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि दूसरे बच्चों की मम्मियां कंप्लेन लेके जाती थी इसकी मम्मी के पास कि देखो तुम्हारे बच्चे ने क्या कर दिया। क्योंकि पता नहीं बंटी की मम्मी और विनोद की मम्मी, इनका कुछ आपस में ऐसा झगड़ा चलता था। मतलब पता नहीं, वो होता है ना कि हर सोसाइटी में 2 पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनका हमेशा चलता ही रहता है कुछ झगड़ा, तो ये वो पड़ोसी थे। और कैसा रहता था मैं आपको समझाता हूँ। विनोद का घर था 2nd फ्लोर पे और बंटी का घर था सेम बिल्डिंग में 1st फ्लोर पे, ऐसा ऊपर नीचे रहते थे वो लोग। और इनके ना आपस में बहुत झगड़े होते थे, क्योंकि क्या होता था ना, विनोद के घर से पानी लीक होके ना बंटी के घर में जाता था, तो ये लोग हमेशा झगड़ते रहते कि देखो तुम्हारे घर से पानी लीक हो रहा है, तो वो बोलती थी हाँ ठीक है, ठीक कर दूंगी। ये सब इनका झगड़ा चल रहा है, ये सब रोज ड्रामा चल रहा है इनका कुछ ना कुछ। और मेरा बिल्डिंग ना उनसे अलग था, लेकिन मेरे घर से उनका घर दिखता था, तो मेरा रोज लाइव बिग बॉस चल रहा है, मैं रोज झगड़ा देख रहा हूँ उनका। मतलब वो होता है ना, एक मोहल्ले में एक आंटी होती है जो तमाशा देखती है, आग लगाती है और ऐसा खिड़की से ताड़ते रहती है सीसीटीवी कैमरा जैसे। तो ये मोहल्ले की आंटी मैं था, इनका झगड़ा चलता था, मैं रोज तमाशा देखता था। भाई मजा आता है भाई, दूसरों के घर का झगड़ा देखने में ना बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ भाई। लेकिन सच बताऊं, ये जो बंटी की मम्मी थी ना, वो थोड़ी थी भी खड़ूस टाइप की। मतलब ऐसे वो हर छोटी छोटी बात पे ऐसे गुस्सा हो जाते थे, हर छोटी बात पे चिढ़ने लगते थे। मतलब क्या होता था ना, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो हर बार पता नहीं उनके घर में क्या मैग्नेट लगा है, हर बार उन्हीं के घर का कांच टूटता है भाई, हर बार पता नहीं कैसे। और वो कांच तोड़ने वाला हमेशा विनोद ही होता था, तो ये हमेशा बाहर आके हम पे चिल्लाती थी कि क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, हमारे घर का कांच तोड़ देते हो तुम लोग हर बार, और खेलना बंद करा देते थे। हर बार का है भाई, हर बार उनके मम्मी आके हमारा चिल्लाते थे और खेलना बंद करा देते थे। तो हमको भी ऐसा चिड़ी थी बंटी की मम्मी से कि हर बार क्या है यार, ये खेलने दो ना यार। पता नहीं यार, ये भगवान ने रखा है कि एक पड़ोसी तो ऐसा होता ही है जो खेलने नहीं देता क्रिकेट, मतलब ऐसा खड़ूस पड़ोसी होता ही है, पता नहीं क्या है उनको। और मतलब देखो, थोड़ी गलती हमारी भी थी कि कांच तोड़ रहे हम लोग उनका, पर पता नहीं हर बार उनके घर का ही कांच क्यों टूट रहा है, और ये विनोद ही तोड़ रहा है हर बार, पता नहीं क्या है अभी, पता नहीं क्यों। और भाई एक बार मैं बताता हूँ, एक बार क्या हुआ। एक बार ना हमने ऐसे ही रैंडमली सोचा कि आज रबर बॉल से खेलते हैं, ठीक है। और हमने लाया भी वो हार्ड वाला रबर बॉल, वो कौन सा स्टंपर वाला बॉल आता है, पता है स्टंपर। हम लोगों ने बोला आज इससे खेलते हैं। और तभी क्या हुआ, तभी भाई विनोद ने मारा शॉट, वो बॉल गया खिड़की तोड़ते हुए बंटी के घर में। और वो भी बंटी के घर में पता नहीं बंटी के डाइनिंग टेबल पे कुछ तो पड़ा था, वो कांच का कुछ पड़ा था, तो सीधा बॉल लगा उस पे और उनका कांच गया, गिर के टूट गया। भाई जैसे ही वो टूटा ना, वो गुस्से में बाहर आए, उन्होंने देखा विनोद के हाथ में है बैट, तो उनका पता नहीं वो कुछ बहुत एक्सपेंसिव आइटम होगी, तो
मतलब उनको फुल ऐसा गुस्सा ही आ गया कि ये क्या है यार, हर बार कांच तोड़ते रहते, आज ये भी तोड़ दिया, कल क्या तोड़ेंगे, ये वो फुल ऐसा गुस्सा हो गई। और वो सीधा गई विनोद के घर पे उसकी मम्मी को कंप्लेन करने, सीधा चले ही गई वो। और भाई हम सब नीचे खड़े और हम सब की फुल फट गई है कि भाई मतलब ऐसा जब ऐसा सब सीन हो जाता है कंप्लेन वम्प्लेन करने का तो फटती है भाई। मतलब हमने भले कुछ किया ना हो पर आप अगर खेल रहे हो तो आपकी फटती है। तो भाई हम लोग वहां फट के खड़े और वो गई सीधा कंप्लेन करने। हमने देखा कि वो कंप्लेन करने गई है तो हमने बोला मैं तो मोहल्ले की आंटी हूँ, मेरे को चाहिए तमाशा। मैंने बोला चलो देखते हैं क्या होता है, मैंने थोड़ी तोड़ा है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, तोड़ा तो विनोद ने, वो भुगते हैं। तो मैंने बोला चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैं गया पीछे पीछे। बंटी की मम्मी गई है विनोद की मम्मी को कंप्लेन करने और हम लोग बाहर खड़े, मैं और विनोद बाहर खड़े और हम लोग सब सुन रहे। और फिर बंटी की मम्मी ने कंप्लेन की जो लड़ी लगाई है ना, तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, तुम्हारा बेटा वैसा करता है, और बेटा बाजू खड़े रह के हंस रहा है मेरे बाजू। बेटा हंस रहा है फुल। बेटा बोल रही है क्या कांच टूट गया इनका। भाई सुन लेगी ना तो और मारेगी भाई, वो पकड़ के मारेगी तेरे को, कांच की आइटम फेंक के मारेगी वो। भाई फुल कंप्लेन कर दी, फुल गुस्सा हो गई और खेलना बंद करा दिया हमारा। मतलब अब उन्होंने बंटी को बैट ही नहीं दिया तो हम लोग खेलेंगे किससे। तो हमने बोला अब क्या ही करें, हम लोग रोज आते थे, हम लोग रोज बैठ के ऐसे बातें करते थे कि आज क्या किया जाए, कुछ करने को नहीं है, बैठते हैं और क्या देखते हैं अंकल लोगों को चलते हुए देखते और क्या। तो ऐसे ही 15-20 दिन तो हमको समझ में नहीं आया क्या करें। फिर ऐसे हमको एक आइडिया आया कि हम चलो साइकिल वाइकल चलाते हैं। हमारे पास तब साइकिल थी, कोई चलाता नहीं था, तो हमने बोला चलो साइकिल वाइकल चलाते हैं। क्योंकि पता नहीं हमने हाल ही में धूम वूम देखी थी, ऐसा कुछ था, हमको शौक चढ़ा था कि स्टंट मारेंगे, ये करेंगे, वो दिमाग में बसता था हमारे। हमने बोला चलो साइकिल वाइकल चलाते, कुछ नया करते हैं। तो नेक्स्ट दिन मैं, बंटी और विनोद हम लोग तीनों आ गए साइकिल वाइकल चलाने। तो भाई पता नहीं बंटी के पास थी कोई स्टंट वाली साइकिल थी, कोई पता नहीं नाम में कोई पता नहीं कुछ स्टंट वाली साइकिल थी भाई। ये पता नहीं क्या, दिखने में तो इतना अमीर लगता नहीं है ये पता नहीं कुछ अमीर था क्या था, इसके पापा क्या करते थे पता नहीं। इंग्लिश विलो बैट है इसके पास, स्टंट वाली साइकिल है, और मेरे पास है नॉर्मल सी साइकिल, नॉर्मल सबसे बेसिक वाली साइकिल। और भाई विनोद के पास है सबसे और बुरी साइकिल। विनोद की साइकिल के टायर में ग्रिप ही नहीं है भाई, पता नहीं ग्रिप ही नहीं है, वो ऐसा टर्न मारते तो स्किड होने लगती है उसकी साइकिल, पता नहीं अजीब सी साइकिल थी उसकी। और ऐसी साइकिल के साथ विनोद को मारने हैं स्टंट, पता नहीं भाई उसको स्टंट मारने के शौक थे। उसने तो फुल ऐसा धूम को ऐसा अपने अंदर बसा लिया था, धूम को, उसको लगा वो धूम का कैरेक्टर ही है। और चलो धूम छोड़ो, हम लोग धूम वाले फील्ड में रहते थे, वो रहता था टोक्यो ड्रिफ्ट वाले फील्ड में, फुल ड्रिफ्ट मारता था भाई, पता नहीं व्हीली मारता था, ड्रिफ्ट मारता था, अलग ही शौक थे उसके। और उसका क्या होता था ना, जैसे मैंने बोला उसकी टायर में कोई ग्रिप है ही नहीं, वो ऐसे मारता था, ड्रिफ्ट मारने की ट्राई करता था, लेकिन जब वो ड्रिफ्ट मारता था तो गाड़ी पूरी उसकी स्किड होती थी पूरी साइकिल, तो वो अलग ही स्किड मारता था। वो स्किड मारने में गिर जाता था कभी कभी स्किड मार के दीवार में चला जाता, कुछ तो होते रहता था उसके साथ। तो फिर वही हमने साइकिल वाइकल चलाना स्टार्ट किया, स्टंट वंट मारते थे, कभी रेस वेस लगाते थे, कुछ तो करते थे, ठीक है। अब देखो साइकिल चलाने में क्या ही बुरा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है साइकिल चलाने में। लेकिन हमारे साथ था विनोद के होते हुए खराब हो सकता है, क्योंकि विनोद जो भी करता था कुछ तो गड़बड़ होती ही थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, जहां हम खेलते थे ना वहां पे एक साइड में गटर होती थी, ठीक है। वो गटर थी घुटने से थोड़ा ऊपर तक आती थी वो हाइट में, मतलब अभी के हाइट के हिसाब से नहीं, जब हम छोटे थे उस हाइट के हिसाब से, तो उस हाइट के हिसाब से घुटने से थोड़ा ऊपर तक आती थी वो गटर। तो उसमें एक बार क्या हुआ, हम लोग तीनों आए और मेरी साइकिल का कुछ चेन वेन खराब हो गया था, तो मैं वहां बैठ के चेन फिक्स कर रहा था। तो साइड में बंटी और विनोद खड़े हैं और उन लोगों ने बोला चलो रेस लगाते हैं। उनको लगा कि ये साइकिल जब तक मैं फिक्स कर रहा हूँ तब तक वो लोग रेस करके आते हैं। तो उन लोगों ने बोला सिंपल सी रेस थी कि जाके सामने से यू टर्न मार के आना है, जो पहले आया जीत गया। तो उन लोग गए रेस लगाने और मैं अपनी साइकिल का चेन फिक्स कर रहा हूँ, मैं उनको भी देख रहा हूँ, चेन भी फिक्स कर रहा हूँ। तो मैं उनको देख रहा हूँ, वो लोग जा रहे हैं, उनका नेक टू नेक चल रहा है फुल रेस, ठीक है, फुल नेक टू नेक चल रहा है। वो लोग वहां आगे तक पहुंचे और वहां से उनको टर्न मारना था। तो जैसे कि मैंने बोला विनोद मारता था ड्रिफ्ट और उसका टायर में कोई ग्रिप नहीं थी, कोई फ्रिक्शन नहीं था। तो जब वो ड्रिफ्ट मारता था उसकी साइकिल होती थी स्किड, तो विनोद ने मारा टर्न, ऐसे ड्रिफ्ट मार के टर्न मारा, उसकी साइकिल हुई स्किड। बाजू थी बंटी की साइकिल, वो जाके सीधा टकराया बंटी की साइकिल पे, बंटी की साइकिल गिरी और बंटी गिरा सीधा गटर में, पूरा हेड शोल्डर्स नीज टो सर पूरा गटर में गिर गया, क्योंकि वो थी थाइस तक, लेकिन वो टेढ़ा गिरा तो पूरा अंदर ही गिर गया वो। और विनोद वहां 2 सेकंड के लिए खड़ा, उसने देखा कि वो बंटी गिर गया है। अब इस सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल आदमी क्या करेगा, देखेगा ना बंटी को, उठाएगा कि बंटी उठ, क्या हो गया तेको। उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि रेस फिनिश करनी चाहिए, तो उसको वहां छोड़ के रेस फिनिश करने आ गया। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे को दिखा कि बंटी गिरा और मेरे को दूर से समझ में नहीं आया कि क्या गिरा क्या हुआ। मैं साइकिल विद चेन भी फिक्स कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर से देखता हूँ कि विनोद आ रहा है अकेला। तो विनोद आया, मैंने उसको पूछा कि बंटी कहाँ है, बंटी नहीं दिख रहा है। वो बोलता है बंटी तो गिर गया।
मैंने बोला कहाँ गिर गया, तो बोलता है भाई तू यकीन नहीं करेगा, गटर में गिर गया, गटर में। ये कोई हंसने वाली बात है? ये भाई सब हंस रहे उस बात पे। भाई ये नालायक तो हंस रहा था, लेकिन मैंने बोला भाई चल बंटी के पास चल। हम लोग फिर गए, बंटी के पास गए, हम लोगों ने बंटी को देखा पूरा गटर में बैठा है, वो खड़ा है, सब गटर से खड़ा हुआ और वो रो रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। पता नहीं, वो बच्चे रोते हैं ना फुल, वो बच्चे वाला रो रहा है, फुल बच्चे वाला ऐसा फुल ऐसा रो रहा है वो बच्चे की तरह। भाई मैं और विनोद एक दूसरे को देख रहे कि भाई उठाओ उसको। उसमें विनोद बोलता है यार गंदा हो जाऊंगा मैं। किसी को बंटी की पड़ी ही नहीं है, हम लोग को अपनी पड़ी है कि हम गंदे हो जाएंगे। मैंने बोला भाई एक हाथ तू डाल एक हाथ में डाल, तो चल उठाते हैं। तो हमने ऐसा करके निकाला, उसको बाहर निकाला। ऐसे में क्या हुआ पता है, ऐसे में एक गुजराती अंकल चल रहे थे, ठीक है, वॉकिंग कर रहे थे वहां पे। तो एक गुजराती अंकल बाजू आए, हमको देखते, वो गुजराती अंकल आके खड़े रह गए हमारे बाजू आके हमको देख रहे कि ये क्या चल रहा है। उसने हमको देखा, पहले विनोद को देखा, फिर मेरे को देखा, फिर उन्होंने देखा बंटी को, और वो हमको देख के बोलते हैं ए तुम लोग होली खेल रहे हो क्या अभी? हम होली क्यों खेलेंगे ये मौसम में? क्या मजा आ रहा है हमको ये मौसम में होली खेलने का? नहीं होली है भी नहीं, क्यों खेलेंगे होली? भाई हमने बोला नहीं अंकल सॉरी, अब जाओ अंकल आप जाओ। तो ऐसा हंस के जा रहे हैं। भाई क्या चल रहा है ये? भाई अब मैं विनोद और बंटी हम तीनों खड़े हैं इस सिचुएशन में। आपको क्या लगता है हमको क्या बोलना चाहिए? हमको ऐसा नॉर्मली पूछना चाहिए ना कि बंटी सब ठीक है ना, तेरे को कुछ चोट वोट तो नहीं लगी, ठीक है, साफ वाफ कर ले, ऐसा कंसर्न दिखाना चाहिए ना थोड़ा। ऐसे में विनोद बंटी को बोलता है भाई सुन अपने मम्मी को मत बोलना प्लीज। इसको ये कंसर्न है अभी कि भाई मम्मी को मत बोलना, और मैं यहाँ खड़ा हूँ कि भाई बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा है ब्राउन कलर का आदमी दिख रहा है सबको, और बाजू सबने देखा है किसने गिराया है, तो भाई तू रहने दे। भाई फिर बंटी खड़ा हुआ, बंटी गया रास्ते में भीगा वो ऊपर चढ़ा, उसने अपनी मम्मी को बोला, क्योंकि उसने मम्मी ने देखा कि क्या है ये आदमी कैसा आ गया, बंटी को क्या हो गया, ब्राउन कलर का बंटी। तो उसने बंटी को पूछा क्या हुआ, तो बंटी ने बोला ओ विनोद ने गिरा दिया। उसके मम्मी फुल गुस्सा हो गई कि ये क्या हो रहा है। उसके मम्मी सीधा गए विनोद के घर पे, और मैं हूँ मोहल्ले की आंटी, मेरे को देखना है तमाशा, तो मैं गया पीछे। मैं और विनोद थोड़ा दूर खड़े, और बंटी की मम्मी विनोद की मम्मी को कंप्लेन कर रही है तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है, तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है। बच्चा बाजू खड़े रह के हंस रहा है अभी भी। मैं और वो दोनों हंस रहे, जोर से हंस रहे, क्योंकि क्या है ना भैया देखो, अब ऐसा गटर में गिरा हुआ बच्चा फनी था यार हमारे लिए, तब हम छोटे थे, हमको नहीं पता ये सब सिचुएशन, तो हमको फनी लगा तो हम हंस रहे। तो भाई हमको फिर उन्होंने बहुत डांटा। भाई पता नहीं मेरे को क्यों डांटा यार, मैं तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो साइकिल का चेन फिक्स कर रहा था, सब किया विनोद ने, भुगतू मैं। भाई अब ये लोग का साइकिल खेलना भी बंद करा दिया, तो मैं अकेले जाके क्या करूंगा? लाइक बंटी को तो साइकिल भी नहीं दी अब उन्होंने, कि ना क्रिकेट ना साइकिल कुछ नहीं, तू बैठ घर में चुपचाप। वो उस पे भड़क गई फुल कि तू खेलने नहीं जाएगा, ये तेरी संगत बहुत खराब है। तो उसने खेलने अलाउ ही नहीं किया, तो वो खेलने बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए। कोई भी साइकिल वाइकल नहीं, क्रिकेट नहीं, सब बंद हो गया हमारा। और मतलब आई थिंक हम लोगों ने भी बोला चलो कुछ टाइम नहीं खेलते, क्योंकि आई थिंक हमारी एग्जाम भी थी, तो हमने बोला छोड़ो अब नहीं खेलते। और हम लोग एक महीना ऐसा फुल बैठे हैं, खाली एग्जाम का डिस्कशन कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं चुपचाप, आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी वही सब चल रहा है, नॉर्मल कुछ कर रहे, कुछ खेल नहीं रहे हम लोग अब। लेकिन फिर क्या हुआ, एक महीने बाद ना एग्जाम खत्म हो गई, और अब हमने बोला अब साइकिल वाइकल का टाइम भी चला गया, क्रिकेट भी बहुत टाइम हो गया खेले, तो अब एक काम करते हैं अब क्रिकेट खेलते हैं। अब एक महीना एग्जाम भी खत्म हो गई, अब तो अलाउ करेंगे ना, एग्जाम भी खत्म हो गई, तो हमने बोला अब ट्राई करते हैं। तो हमने बंटी को बोला कि यार बैट लेके आना तेरा, मैं बॉल का इंतजाम करता हूँ, तू बैट का कर। तो इसने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो ये गया अपने मम्मी के पास, उसने बोला कि मम्मी क्रिकेट, तो उसके मम्मी ने बोला ठीक है चल। उन्होंने भी अलाउ कर दिया, कि बहुत पुरानी बात हो गई ना, वो 2 महीने पुरानी बात हो गई, 1 महीना हो गया साइकिल वाले कांड को, और वो क्रिकेट वाले कांड को तो ऐसा 2 महीने हो गए, वो जो कांच तोड़ा था। तो अब हमने बोला अब तो कोई शांति है, अब कुछ नहीं होगा अब। तो उसने अलाउ भी कर दिया, अब हम लोग आ गए खेलने। लेकिन अब ना थोड़ा अभी यार विनोद को ना क्रिकेट खेलने देना ही नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि अब क्या हुआ ना, अब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, विनोद कर रहा था बैटिंग फिर से, और पीछे खड़ा था वो महेंद्र सिंह बंटी, वो फुल ऐसा विकेट को चिपक के खड़ा है। महेंद्र सिंह बंटी हमारा विकेट को चिपक के खड़ा है, ऐसे झुक के खड़ा है। और हम लोगों ने एक नया रूल बनाया कि देखो जोर से नहीं मारेंगे, ग्राउंड शॉट्स ओनली, ठीक है, ग्राउंड शॉट्स। लेकिन क्या हुआ ना, विनोद को लगा कि ये ग्राउंड शॉट्स वाला रूल ठीक है, लेकिन ट्रायल बॉल पे तो मार सकते हैं। तो मैं डाल रहा हूँ ट्रायल बॉल, और ट्रायल बॉल हमेशा स्लो ही डालते हैं सब लोग, कि ट्रायल है, नॉर्मली खेलेगा कोई बंदा। अब मेरे को क्या पता था कि विनोद लगाएगा अपना फुल पावर। अभी आगे जो हुआ ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने बॉल डाला स्लो,
नॉर्मल ट्रायल बॉल के लिए मैंने स्लो बॉल डाला। विनोद ने बैट को अपनी फुल ताकत से पकड़ा है, फुल पावर से। उसने अपनी फुल पावर से बैट को फुल ऐसा स्विंग किया और उसने फुल पावर से शॉट मारा, लेकिन बॉल हो गया मिस। ठीक है, बॉल मिस हो गया, विकेट को लगा। उसने अपने फुल पावर से ऐसे शॉट मारा कि बैट लगा सीधा महेंद्र सिंह बंटी के सर पे, और हम दूर से देख रहे हैं कि हमारा जो महेंद्र सिंह बंटी है उसके सर से कुछ लाल लाल निकल रहा है। आप इसको खून भी बोल सकते हो। इसने इतनी ताकत से मारा, इतनी ताकत से मारा कि बंटी के सर से खून निकलने लगा। अब इस सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा उसको? वो बंटी को बोलेगा ना, भाई ठीक है, क्या हुआ, कुछ चोट तो नहीं लगी, ठीक है ना, तो अभी लेके चले हॉस्पिटल, लेके चले, क्या हुआ, ऐसा रिएक्शन रहेगा ना। विनोद बंटी से कहता है, भाई प्लीज अपने मम्मी को मत बताना। अभी ये कंसर्न है उसको कि मम्मी को मत बताना, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि भाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मम्मी ऊपर से सब देख रहे थे। उसके मम्मी ने देख लिया कि विनोद ने मारा बंटी को, खून निकल रहा है। ओ भाई, जो गुस्सा हुए। और ये सिचुएशन में वही गुजराती अंकल बाजू से जा रहे थे। पता नहीं ऐसे सिचुएशन में वो कैसे आ जाते हैं। वो आके हमको बोल रहे कि ए क्या करते हो तुम लोग, पहले कांच तोड़ दिया, फिर सर फोड़ दिया, अब आगे क्या? मैंने बोला अरे तुमको ये अभी रुको ना यार, अभी ये सब रुको, अभी तमाशा देखना है हमको, रुको। मैं तो हूँ भाई मोहल्ले की आंटी, मेरे को तमाशा देखना है। मैंने थोड़ी फोड़ा है सिर, मैं चुपचाप बॉलिंग डाल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है विनोद ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और वो अंकल उसको विनोद को बोल रहे कि भाई विनोद तूने ना बहुत जोर से मारा है, अब वो कंप्लेन करेगी पुलिस में, तू जाएगा जेल। उसकी फट गई, वो भागा, वो अपने घर भागा। लेकिन वो भूल गया कि उसका घर है 2nd फ्लोर पे, और बीच में आता है बंटी का घर, और बंटी की मम्मी वहीं से नीचे आ रही है। तो ये जब जा रहा था सीढ़ियों पे, बंटी की मम्मी और वो आपस में टकरा है, और वो बंटी की मम्मी को बोलता है नमस्ते आंटी करके भाग गया। वो भाग गया अपने घर पे नमस्ते आंटी बोल के। तो वो आए, बंटी की मम्मी नीचे आए, और वो खून वून उनका देखा, और उनको फुल गुस्सा आया। पहले फुल गुस्सा आया। वो हॉस्पिटल जाने के पहले वो बंटी को लेके गए उनके घर पे, वो विनोद के घर पे लेके गए, वो बोलने भाई की कंप्लेन करने फिर से। और मैं तो मोहल्ले की आंटी हूँ, मेरे को तमाशा देखना है, तो मैं गया पीछे, और मैं खड़ा हूँ दूर। और भाई विनोद तो भाग गया। विनोद अपने रूम में जाके रूम लॉक कर दिया उसने, और वो बैठा है रूम में। तो भाई बंटी के मम्मी गए बंटी को लेके विनोद के घर पे, ठीक है, और कंप्लेन करने। और मैं तो तमाशा देखने पीछे गया, और मैं दूर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि देखो तुम्हारा बच्चा क्या करता है, तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है, तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है। और ये बार तो कोई हंस भी नहीं रहा, क्योंकि भाई सीरियस सिचुएशन है। अब सिर फूट गया, खून वून निकल रहा है, हमारी भी फटी पड़ी है थोड़ी, मतलब तमाशा देखना है हमको, लेकिन हमारी फटी भी पड़ी है। मैं देख रहा हूँ, और ऐसा चुपके से देख रहा हूँ मैं क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने मेरे को देखा कि बेटा तुम जाओ ऐसा बोला, पता नहीं उन्होंने मेरे को भेज दिया। तो उसके आगे क्या हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि 2 महीने तक उसके बाद विनोद कभी भी हमारे साथ खेलने नहीं आया। लेकिन देखो स्टोरी यहाँ भी खत्म नहीं होती। फिर 2 महीने बाद मैं और बंटी अकेले खेल रहे थे क्रिकेट, ठीक है, मैं बैटिंग कर रहा था, बंटी बॉलिंग कर रहा था, हम लोग अकेले क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। और तब ना हमने बोला बोर हो रहा है थोड़ा, कुछ करते हैं। तो बंटी ने सामने से बोला कि विनोद को बुलाते हैं। तो उसने बुलाया, विनोद को बुलाया, विनोद नीचे आया। अब मैंने बोला देख विनोद तू बैटिंग तो नहीं कर रहा है, विनोद तू बॉलिंग कर, और बंटी तू कीपिंग भी नहीं कर रहा है, तू ये महेंद्र सिंह बंटी बन के बैठता है, नहीं कर रहा है तू कीपिंग, मैं करता हूँ कीपिंग, तू बैटिंग कर। तो विनोद बॉलिंग कर रहा है, बंटी बैटिंग कर रहा है, और मैं कर रहा हूँ कीपिंग, ठीक है। लेकिन भाई विनोद जहां भी होता है ना, कुछ तो गलत तो होता ही है, ठीक है, कुछ तो गलत होता ही है। तो विनोद डाल रहा है बॉलिंग, लेकिन विनोद ने डाला फुल फास्ट, विनोद ने फास्ट डाला, बंटी कर रहा है बैटिंग, और बंटी बैटिंग में अच्छा नहीं था, उसके सीधा पेट में लगा जोर से, और वो जोर से चिल्लाया करके, जोर से चिल्लाया वो। और ऊपर खड़े हैं बंटी की मम्मी, उन्होंने देख लिया कि विनोद ने मारा है। अब इसके बाद की स्टोरी तो आपको भी पता है।